हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ऑल्सो हम देखेंगे कि बेसिक फॉर्मूलेज क्या यूज होते हैं और उन बेसिक फॉर्मूलेज के ऊपर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस की सब कैटेगरी होती है दो, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। अब जो भी क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे और डिस्काउंट पे आएंगे। अब हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि हाउ टू फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। चलो, अब हम पहला फॉर्मूला लेते हैं, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए हमें पहले चाहिए सेलिंग प्राइस। ओ सॉरी, ओके, क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये है हमारा प्रॉफिट निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला। देन सेकंड, लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब जब भी हमें किसी क्वेश्चन में पूछा गया है या प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो, तब हमें ये फॉर्मूला यूज होगा। देन हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। सो देखते हैं अपन, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैसे ही सेम लॉस के लिए रहेगा, डिनोमिनेटर में पहले कॉस्ट प्राइस ही आएगा इंटू 100 और लास्ट में आएगा सेलिंग। नहीं, यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे अभी क्या आएगा? अपोजिट आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, देन हमारा थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला होगा, हाउ टू फाइंड सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ये कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैंसिल होगा। देन प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब जब भी हमें क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि हाउ टू फाइंड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अब मोस्टली आज क्वेश्चन ऑन डिस्काउंट या फिर क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आइदर प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन है और एल्स डिस्काउंट क्वेश्चन है। ओके, चलो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्रिश बाइज अ वॉच फॉर आरएस 350 एंड सेल इट फॉर 392। ओके, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब क्रिश ने वॉच खरीदा 350 में, ठीक है, और उसको बेचा कितने में? 392 में, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ। ओके, अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 350 और सेलिंग प्राइस क्या है? 392। अब देखो फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे यूज होगा, विच इज परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो पहले हमें क्या लिखना होगा? सेलिंग प्राइस विच इज 392 माइनस 350 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 350 इंटू 100। तो यहाँ पे आएगा 392 माइनस 350 विच इज 42 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 7 इंटू 1 5 इंटू 7 विच इज 350 और यहाँ पे 6 आएगा, 7 इंटू 6 बिकॉज 42। ओके, यहाँ से 5 इंटू 2 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 2, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया हमारा? 12%। ओके, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी 12%। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रामू परचेस्ड अ बाइसिकल फॉर 5200, स्पेंट ऑन आरएस 800 ऑन इट्स रिपेयर्स। ओके, ही हैड टू सेल इट फॉर 5500, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट।
अब रामू ने बाइसिकल परचेस किया 5200 में और उस पर स्पेंड किया 800 रुपये रिपेयर करने के लिए। ओके, ही हैड टू सेल इट फॉर 5500 और 5500 में सेल भी किया। सो फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी हमें फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट और लॉस परसेंट हुआ वो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई 5200 और स्पेंड इन रिपेयरिंग वो भी इसी में आएगा विच इज 800। अब इसका टोटल होगा 6000। सो एक्चुअल एट कॉस्ट प्राइस क्या हुई उसकी 6000। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या है 5500। ठीक है, अब हमें फाइंड लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस के लिए हमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है 6000 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 5500। ठीक है, यहाँ पे आएगा 500। सो अब लॉस परसेंटेज क्या हुआ हमारा 25 डिवाइड बाय 3। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। A man buys 10 articles for 8 and sell them at 1.25 article. His gain percentage is, so हमें क्या निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। ठीक है, सो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई फॉर 10 आर्टिकल्स विच इज 8 और सेलिंग प्राइस फॉर 10 आर्टिकल्स 10 इंटू 1.25 विच इज 12.5। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस क्या है 12.5 माइनस कॉस्ट प्राइस 8 इज इक्वल टू 4.5 और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें 4.5 हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 45 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 450 डिवाइड बाय 8। यहाँ से 4 से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होगा 2 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 to 5 225 divided by। Thanks for watching us. Yeah, don't forget to like, share and subscribe our channel. Click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay, if you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.